एवरीवन, देखिए आज का क्लास में अपने लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या अदर एग्जाम हो। तो आइए अपने लोग आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या क्वेश्चन मतलब पूछता है, एसएससी हो या रेलवे हो, इसमें हम सारा ही आज के क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से पूरा। ठीक है। इसके बाद धीरे 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 हाई लेवल तक चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले अपने लोग को पढ़ना पड़ेगा कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार में क्या रिलेशन होता है और ये रिलेशन किसने दिया है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझिए कि एक समकोण त्रिभुज में, ध्यान से समझिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में अगर आप इसको कोण मानते हैं यानी कि थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। और लंब के सामने वाला भुजा को कर्ण, और जो बच गया वो क्या होगा आपका आधार। कोण के सामने वाले भुजा को लंब, और लंब के सामने वाले भुजा को कर्ण, जो बच गया वो क्या होगा आपका आधार। एक तो तरीका ये है समझने का, अगर आपको कि ट्रायंगल इस तरह से दे दे, ठीक है, ट्रायंगल इस तरह से दे दे, उस सिचुएशन में देखिए कि थीटा इसको मान ले, थीटा क्या मान ले, इसको। एक बार थीटा हम इसको माने थे, एक बार आपके बार थीटा इसको मान रहे हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा आपका ये। आपको इस पे एक बात ये याद रखना पड़ेगा कि लंब और आधार एक दूसरे के साथ रिप्लेस होता है। क्या होता है आपका, रिप्लेस होता है, चेंज नहीं होता, रिप्लेस होता है। रिप्लेस कहने का मतलब ये हो गया कि लंब के जगह पे कर्ण आ सकता है, सॉरी, लंब के जगह पे आधार आ सकता है और आधार के जगह पे क्या आ सकता है आपका लंब आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर एंगल चेंज होगा, क्या होगा, एंगल चेंज होगा यानी कि थीटा चेंज होगा, तो उस सिचुएशन में आधार के जगह पे आ जाएगा लंब, और लंब के जगह पे क्या चल जाएगा आपका आधार चले जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। आइए इसको याद रखना है, क्योंकि जब सवाल हम बनाएंगे आपको, ठीक है, सवाल जब हम आपको सॉल्व करेंगे, तो वहां पे कभी कभी थीटा का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कभी थीटा इसको पकड़ेगा, कभी इसको पकड़ेगा। अगर यहाँ पकड़ेगा तो लंब ये होगा, अगर ऊपर पकड़ेगा थीटा तो लंब क्या होगा आपका नीचे। लेकिन एक बात और याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कर्ण, ये कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है बाबू, कर्ण हमेशा क्या होता है आपका फिक्स होता है, यानी कि कर्ण यहाँ भी देखिए सेम है, और इस वाले डायग्राम में भी देखिए आप कर्ण क्या आपको दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा। अब ये समझिए कि जो लंब का पूरा नाम क्या होता है, तो लंब का पूरा नाम होता है आपका कर्ण, सॉरी, लंब का पूरा क्या नाम होता है, यानी पी का क्या पूरा नाम होता है, तो पी का पूरा नाम होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या होता है आपका पेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोल लेते हैं क्या आपका लंब। एच का पूरा क्या नाम होता है आपका हाइपोटेनस होता है, इसको कर्ण बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, कर्ण बोल लेते हैं, हाइपोटेनस। एच का पूरा नाम क्या होता है हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण बोल लेते हैं। पी का पूरा नाम क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, इसको लंब बोल लेते हैं। और बी का पूरा नाम क्या होता है आपका बेस, यानी कि आधार होता है। ठीक है। अब आइए कि इन तीनों में जो है रिलेशन दिया है एक, किसने, पाइथागोरस ने रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को हिंदी में बोलिएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप देखिए कि आपको याद रखना है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही याद रखना है। लेकिन अगर आप इससे 5 और रिलेशन निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए हम इन पांचों रिलेशन को अलग अलग आपको करके दिखा देते हैं। पहला जो रिलेशन है वो क्या था आपका, मेनली एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या आपका बी स्क्वायर। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। एच स्क्वायर बराबर क्या आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से 5 रिलेशन कैसे निकलेगा वो हम यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए अगर आप यहाँ स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या लग जाता है आपका रूट आ जाता है। तो क्या बन गया आपका, अगर हम पूछेंगे आपसे कि एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या जवाब देना है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दूसरा यही से। अब आप ये बताइए कि अगर हमको पी स्क्वायर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पी स्क्वायर का, बी स्क्वायर प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, एच स्क्वायर तो जगह पे रहेगा माइनस, बी प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा आपका माइनस में। पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, यहाँ से क्या करें, स्क्वायर हटा दे, तो इधर क्या चल जाएगा आपका रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा। तो आप ये बताइए कि P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर में क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर बराबर, अब फिर से वही प्रोसेस, पी स्क्वायर प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा आपका माइनस में, किस में आ जाएगा माइनस में। तो क्या बन जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें तो इधर क्या लग जाएगा आपका रूट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या बन जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
आप इतना फॉर्मूला को याद नहीं रखते हैं तो आप इस वाले फॉर्मूला को केवल याद रख लीजिए, ठीक है। ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्या कर सकते हैं आप इन सब फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज आ गया है समझ में। तो ये जान लेते हैं कि इन तीनों में जो रिलेशन दिया था पाइथागोरस ने वो क्यों दिया था और किस कारण से दिया था, ठीक है। तो आइए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बताते हैं इसी में। देखिए, अगर हम एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना ले, एक समकोण त्रिभुज बना ले तो इसको क्या मानते हैं एच, इसको पी, और इसको क्या मानेंगे बी, इसको क्या मानेंगे बी। ये हो गया आपका एच, ये हो गया पी, और ये क्या हो गया बी। पाइथागोरस ने क्या कहा है कि एच स्क्वायर बराबर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब लागू होगा, जब त्रिभुज समकोण हो, जब त्रिभुज क्या हो समकोण हो। और त्रिकोणोमेट्री में पूरा ही आपको समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे इसमें सर्कल के बारे में भी पढ़ा जाता है, लेकिन वो 11th 12th में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो 11th 12th के बराबर अपने लोग को उतना सिलेबस इसमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो आइए देखिए क्या कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या रिलेशन दिया है, अगर सपोज कीजिए कि हम इसको मान लें 41, इसको मान लें 9, इसको क्या मान लें 40। तो पाइथागोरस ने कहा है कि अगर समकोण त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था। तो देखिए 41 है इसमें सबसे बड़ी भुजा, तो हम 41 का वर्ग कर देंगे। छोटा छोटा भुजा एगो 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बनता है 81 आता है, तो 81, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 1600। 40 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1600, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना बन जाता है बाबू 1681। और 41 का भी स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये भी कितना बन जाएगा आपका 1681, कितना बन जाएगा 1681। ये रिलेशन दिया था पाइथागोरस ने, किसने दिया था पाइथागोरस ने। इसी को बोल, इसी तीन को नंबर को क्या बोलेंगे ट्रिपलेट। अगर आप देख लीजिए 9, 40 और 41 कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रिपलेट है। क्या, या तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल लीजिए, या नहीं तो क्या बोल लीजिए आप ट्रिपलेट बोल लीजिए। तो ये रिलेशन किसने दिया था, पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने कहा था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, यानी कि छोटा छोटा जो दो भुजा है, एगो 9 एगो 40, इसके वर्ग करके अगर आप जोड़ देंगे तो ये किसका भुजा हो जाएगा, आपका समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। किसका भुजा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का हो जाएगा। और यही संख्या आपका ट्रिपलेट कहलाएगा, यही संख्या आपका क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट कहलाएगा। एक और उदाहरण लेके समझते हैं, आइए। जैसे हम इसको मान लें 2, इसको मान लेते हैं √3, और इसको क्या मान ले 1। सबसे बड़ी भुजा यहाँ क्या हो गया आपका 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3, तो 3 1 4, और 2 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 4 होगा। तो इस हिसाब से देखिए ये भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट बन गया। तो 1 √3 और 2, ये भी आपका क्या बन गया ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया ट्रिपलेट बन गया। तो देखिए ये तीनों नंबर भी क्या बन गया आपका ट्रिपलेट बन गया। तो यहाँ तक चीज आ गया है समझ में। अब कुछ ट्रिपलेट को देख लेते हैं। देखिए, या तो आप इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोल लीजिए, या तो खलिया ट्रिपलेट बोल लीजिए, ठीक है। आप जो मर्जी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिपलेट लिख दिए हैं। अगर आप इसको क्वेश्चन सोल्व करते समय याद कर लेते हैं उससे पहले, तो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको क्या होगा आसानी होगा। नहीं तो आपको फिर से 3 गो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला हम अभी बताए थे। इस फॉर्मूला की मदद से आपको निकालना पड़ेगा। क्या लिखाए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये करके क्या करना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां से आपको निकालना पड़ेगा, या नहीं तो आप क्या कर लीजिए डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से आप गुना कीजिए या भागा कीजिए, कोनो साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं ना, कोनो साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। तो आइए हम एगो करके दिखा देते हैं। जैसे कि पहला ट्रिपलेट यहाँ पे देखिए क्या लिए हैं, पहला ट्रिपलेट हम यहाँ से लिए हैं 3 4 5। क्या लिए हैं 3 4, और क्या ले लिया आपका 5 ले लिया। तो हम इसमें अगर 2 से गुना कर लेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 3 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना करने पे ये आ रहा है। 3 से गुना कीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर अगर हम 4 से गुना कर लें, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। इसी तरह से अगर हम इसमें 5 से गुना कर दें, तो 5 से अगर गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25।
यहाँ से देख सकते हैं कि ट्रिपलेट में अगर किसी भी संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ट्रिपलेट का जो रूल है, यानी कि ट्रिपलेट का रूल क्या कहता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो गो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, ये लागू होगा। तो आइए इसको जांच करके देख लेते हैं, क्या सही सच माने में ट्रिपलेट में ये कहानी लागू होता है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगा आपका 25, तो हम यहाँ से लिखेंगे 25 का स्क्वायर। छोटा छोटा भुजा हो गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना बनता है 225, और 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400। तो 225 को और 400 को जोड़िएगा तो कितना बनेगा 625। अब 25 का स्क्वायर भी कितना होता है आपका 625। तो यानी कि ट्रिपलेट वाले नंबर में अगर आप किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो देखिए ट्रिपलेट का रूल यहाँ भी लागू हो रहा है। तो इसका मतलब कि ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कोनो साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या भाग लगाने पे भी नहीं पड़ता है? तो आइए उसको भी जांच करके हम आपको बता देते हैं। ट्रिपलेट जैसे कि यहां से ले लेते हैं 10 24 26, 10 24 और 26 ले लेते हैं। तो गुना करके तो हम आपको समझा दिए, अब डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही हम इसमें देखिए डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या बनेगा 5, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। तो इस पे सबसे बड़ा जो नंबर आ गया बाबू वो क्या हो गया आपका 13 आ गया। क्या आ गया 13 आ गया। तो 13 का वर्ग कीजिए, आप यहां से लिखिए 13 का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 बराबर है 144। तो 144 में 25 जोड़िए तो कितना आ गया आपका 169, और 13 का भी स्क्वायर करते तो क्या आता है आपका 169। तो देखिए तो बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको याद रखना है कि ट्रिपलेट नंबर में किसी भी संख्या से आप गुना कीजिए या भागा कीजिए कोनो साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। तो अब आगे बढ़ लेते हैं, एक और ट्रिपलेट जान लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, इसमें हम आपको क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, ये आपको हम करवाएंगे। यहाँ पे मिस है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, क्या है कहानी हम आपको समझा देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये एच नीचे में नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ट्रिपलेट का रूप है। ठीक है, आप इसको एच मानेंगे, हमेशा क्या मानेंगे एच मानेंगे, यानी कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा ना, और इसको आप सीधे क्या मानेंगे एच मानेंगे। अच्छा, पी भी तो एक्सचेंज होते रहता है, क्या होते रहता है आपका एक्सचेंज होता रहता है। पी के जगह पे बी और बी के जगह पे क्या होगा एच होगा। ये दोनों में गहरा संबंध आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि पी के जगह पे बी आ सकता है, बी के जगह पे पी आ सकता है। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे सेट किया हुआ रहेगा, जैसे कि हम बी के जगह अगर हम ए का मान ले तो क्या बन जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस 1, बी के जगह एक माने तो क्या बन गया आपका 2a, बी के जगह अगर हम एक माने तो क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक चीज आ गया होगा समझ में। लेकिन कभी कभी ए के जगह में पी दो देगा तो क्या बन जाएगा पी, इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, पी स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बन जाएगा आपका 2p, और ये क्या बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी एक क्या बन गया आपका प्लेट बन गया। सी में नंबर को क्या करेगा बदल बदल के देगा, कभी इसके जगह एक्स रख देगा, कभी के रख देगा, कभी कुछ रख देगा। तो रिसेंटली जो सवाल अभी आया हुआ है वो इस पे आया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस 1 टू पी, पी स्क्वायर प्लस 1, इस पे आपका कहानी होगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अब आगे जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जो होता है कुल 6 निष्पातियां होता है। कुल कितना निष्पातियां होता है 6, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टी रेशियो। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू टी रेशियो बोलेंगे। अगर इसी को टी रेशियो बोलेंगे तो अब ये टी रेशियो कौन कौन होता है, तो टी रेशियो होता है आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए एक बार हम आपको समझा देते हैं। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होगा एच बटे पी, क्योंकि साइन थीटा का ही उल्टा क्या होता है आपका कोसेक थीटा। थीटा बराबर होगा बी बटे एच, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी। अब आगे जान लेते हैं। अब ये जानिए कि अगर ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, क्या क्या उल्टा होता है ध्यान से समझिएगा। अभी हम आपको ये समझाएं कि साइन थीटा जो है ना, देखिए साइन थीटा जो है ना वो किसका उल्टा है कोसेक थीटा का। किसका उल्टा है कोसेक थीटा का। और कोसेक थीटा किसका उल्टा है आपका साइन थीटा का। यानी कि आपको अगर हम पूछें कि साइन थीटा बराबर क्या होता था, क्या जवाब दीजिएगा 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर पूछे तो कोसेक थीटा बराबर पूछे तो क्या लिखिएगा 1 बटे साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है उल्टा होता है। इसी तरह से हम अगर पूछे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर जवाब देना है 1 बटे कोट थीटा, और फिर कोट थीटा बराबर पूछे तो 1 बटे टेन थीटा। ये एक दूसरे का क्या होता है आपका उल्टा होता है। इसी तरह से हम आपको पूछे क्या पूछ दे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर बोलिएगा 1 बटे कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर पूछ दे तो क्या बोलिएगा 1 बटे सेक थीटा।
ठीक है, ये सब एक दूसरे का क्या होता है आपका उल्टा होता है। यहाँ तक चीज आ गया होगा समझ में। फिर देखिए कि अगर इतना बात आ गया होगा आपको समझ में, तो अब आगे का कहानी समझ लेते हैं इसी में। अब ये समझिए, यही बात हम आपको यहाँ पे लिख के समझा दिए हैं, ये साइन होगा। ठीक है, यहाँ गलती किया है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है आपका 1 होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, थीटा के जगह पे अगर आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं 15 डिग्री इंटू कोसेक 15 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा में अगर थीटा सेम हो जाए, थीटा क्या हो जाए सेम हो जाए, तो उस सिचुएशन में वैल्यू इसका 1 होगा। अगर आपको कोई आदमी ऐसे पूछ ले, देखिए जैसे कि यहाँ से दे दे साइन 75 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री, तो देखिए बाबू इस सिचुएशन में जो है एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ देखिए थीटा का मान अलग अलग है, यहाँ 75 डिग्री है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, तो इसका मतलब इसका वैल्यू एक नहीं होगा। अगर आपको ऐसे पूछे साइन ए इंटू कोसेक बी बराबर क्या 1 होगा, फिर भी आपको बोलना है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल का मान चेंज है, यहाँ पे ए लिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिया हुआ है बी लिया हुआ है, तो भी इसका मान इक्वल नहीं होगा। ये आपको कहानी आ गया होगा समझ में। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ले लीजिए या ए ले लीजिए, एक ही होता है, इसका मान एक होता है। इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा का भी मान एक होगा, और टेन थीटा इंटू थीटा, इसका भी मान क्या हो जाएगा आपका एक ही होगा। यहाँ पे हम सबका मान अलग अलग लिख दिए हैं। एक और फॉर्मूला आपको जानना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर एक और फॉर्मूला होगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा बराबर होगा सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला भी समझा दिए 1 बटे कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे टेन थीटा। इस फॉर्मूला को हम आइए एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ से समझिए कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 बटे साइन थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अगर साइन थीटा नीचे है तो ये पलट के कहां चले जाएगा ऊपर, और कोस थीटा ऊपर है तो कहां आ जाएगा नीचे, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा। और साइन थीटा बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है आपका टेन थीटा। क्या होता है आपका टेन थीटा। इसी तरह से आप देखिए कि जो कोस थीटा का फॉर्मूला है यहाँ पे, कोस थीटा बराबर क्या है आपका कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा जो है वो नीचे आ जाएगा, कोस थीटा कहाँ चले जाएगा ऊपर चले जाएगा। तो इस सिचुएशन में भी क्या बन जाएगा आपका कोस थीटा। यहाँ तक चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ तक आपको कहानी आ गया होगा समझ में, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारा ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए आप समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल मेंस में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 है तो कोट ए प्लस सेक ए का मान बता दीजिए। तो आपको एक बात और याद रखना होगा कि एंगल का मान अगर सेम हो, एंगल का मान क्या हो सेम हो, तो जो इसके लिए आपका पी होगा या बी होगा, इसमें तो बी नहीं आएगा, जो इसके लिए पी होगा वो इन सब के लिए भी पी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे एंगल का मान बाबू चेंज रहता, तो जो इसका पी का मान होता वो पी का मान होगा। वो हम सवाल में आगे आपको नीचे आगे सवाल में क्या कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल से। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि साइन थीटा बराबर हुआ है 8/17। कितना दिया है 8/17। तो आप ये जानते हैं कि इसको बोलते हैं पी और इसको क्या बोलते हैं एच। अभी समझाए हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बटे एच। तो आप ये देखिए क्या 8/17 के साथ कोई ट्रिपलेट बना रहा है, तो 8/7 के 17 के साथ बनाता है 15, 8 15 और 17, 8 15 और 17 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो अगर एक ट्रिपलेट बनाता है तो आप ये बताइए कि एच का मान 17 हो गया, पी का मान कितना हो गया 8 हो गया, तो जो बी का मान होगा वो कितना होगा बाबू 15 हो जाएगा। कुछ किसका वैल्यू रहा है यहाँ से देखिए कोट ए प्लस सेक ए, किसका वैल्यू पूछा है कोट ए प्लस सेक ए। आप ये समझिए कि कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बी बटे पी। क्या होता है बी बटे पी। बी का मान क्या आ गया आपका 15, तो बी के जगह में 15 ले लेंगे, और पी के जगह में क्या ले लीजिएगा आप तो 8 ले लीजिएगा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका एच बटे बी। क्या होता है एच बटे बी।
इसका मान देख लीजिए यहाँ पे कितना है आपका 17, एच बटे क्या होता है आपका बी, और बी का मान क्या है आपका 15, तो हम यहाँ से 15 ले लिए। अब देखिए 15 और 8 का लघुत्तम लेंगे तो कितना बनेगा 120 बनेगा, कितना बनेगा 120। 8 से जब इसमें डिवाइड लगेंगे तो 15, तो 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 15 कितना होता है आपका 225, प्लस 15 से 120 में भागा लगेंगे तो 8 17 8 36, यानी कि 136 होता है। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 11, 3 2 5 1 6 और 2 3 2 1 3 हो गया 120। जब आप इसको भागा लगाएंगे तो 120 से 3 बार में 1/120, तो इसका जो आंसर आया है वो क्या आ गया आपका 3.1/120, तो 3.1/120, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। क्या हो गया बी हो गया। क्वेश्चन आसान ही था, आपको आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या करा, ये 5 है, ठीक है। इसको केवल 5 मानिएगा, टाइपिंग में मिस हो गया है ये 5 है। अब आगे बढ़िए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कोट ए बराबर 12/5 है तो साइन ए प्लस कोस ए इंटू कोसेक ए प्लस इंटू कोसेक ए का मान क्या होगा। तो ये समझिए कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा बी बटे पी होता है, तो ये हो गया बी और ये क्या हो गया आपका पी, ये हो गया बी और ये क्या हो गया आपका पी हो गया। तो आप ये बताइए 12 5 के साथ कोई ट्रिपलेट बनाता है तो आपको याद होगा 12 5 के साथ, सॉरी 12 और 5 के साथ कोई ट्रिपलेट बनाता है क्या, हाँ बनाता है। 5 12 13 क्या बनाता है 5 12 और 13 बनाता है। तो 13 अगर सबसे बड़ा भुजा है, दो गो भुजा तो यूज हो चुका है, देखिए 5 और 12, तो सबसे बड़ा भुजा क्या हो गया आपका 13 होगा, तो सबसे बड़ा भुजा अगर 13 होगा तो इसका मान यहाँ कितना आएगा आपका 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ से समझते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ ध्यान से समझिए कि इसको गुणा करना है किससे, कोसेक थीटा से, यानी कि यहाँ जो गुना होगा है वो किससे हुआ है आपका कोसेक थीटा से। तो अब ये बताइए कोसेक से जब आप साइन को गुना कीजिएगा, कोसेक से किसको गुना कीजिएगा साइन को गुना कीजिएगा, तो अभी हम समझाए थे कि साइन इंटू कोसेक ए का मान कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, ये बात हम समझा दिए थे कि साइन ए इंटू कोसेक ए का मान कितना होगा 1 होगा। कितना हो जाएगा 1 होगा। तो इसके जगह हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, देखिए कोसेक से जब आप साइन को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, तो हम यहाँ से 1 लगा दिए, ठीक है। आगे कोसेक से गुना होगा किसको कोस को, तो क्या बनेगा आपका कोस ए इंटू कोसेक ए बन जाएगा। कोस ए इंटू क्या बन जाएगा आपका कोसेक, या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर 1/sin ए। कोसेक ए बराबर क्या होता है आपका 1/sin ए, और ऊपर गुना होगा जाएगा आपको किसके कोस से, तो कोस ए बटे साइन ए, कोस ए बटे साइन ए, तो क्या आ जाएगा आपका कॉट ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉट ए। तो क्या इसके जगह डायरेक्ट कोसे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉट ए लिख सकते हैं। 1 के जगह 1 ही रहने दीजिए, प्लस कोट ए का मान क्या है देखिए 12/5, तो भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, बटे में नहीं कुछ है तो कितना लीजिएगा 1, बटे में नहीं कुछ है तो कितना ले लीजिएगा 1, तो 1 5 का लघुत्तम 5, तो 5 से भागा लगेगा 5 और 12 कितना हो जाएगा आपका 17, तो 17/5 कहीं ऑप्शन है तो देखिए 17/5 ऑप्शन कहाँ है आपका बी में, तो एच का जरूरी भी नहीं है अपने लोग को, ठीक है। तो डायरेक्ट ही मान सोल्व हो गया, सवाल सोल्व हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका ठीक ठाक था। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन प्री का है। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, ये सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोट, इस पे थीटा छूटा हुआ है, कोट थीटा बराबर 4/5 है और थीटा का मान जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, तो π/2 बोल लीजिए या 90 बोल लीजिए, π/2 बोल लीजिए या 90 डिग्री बोल लीजिए, दोनों का मतलब क्या होता है आपका सेम ही होता है, तो π/2 बोल लीजिए या 90 डिग्री बोल लीजिए। तो थीटा का मान इसके बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। तो कह रहा है कि 5p cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा, तो p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है p का मान निकालना है। आप ये बताइए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p, तो ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका पी। तो चाहिए क्या एच, क्या चाहिए एच, तो यहां से समझिए एच अगर चाहिए तो 4 हो गया ये और ये हो गया पी आपका, ठीक है। रुक जाइए, ये हो गया आपका 4 और यहाँ पे मिस कर दिया है टाइपिंग वाले ने, ये हो जाएगा आपका 3, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 4 और ये क्या होगा आपका 3, तो इसको क्या बोल लेते हैं बी और इसको क्या बोल लेंगे
पी। बी का मान कितना है बाबू 4 और पी का मान कितना है 3। तो क्या निकालना है? तो क्या बताइए 3 4 के साथ कोई ट्रिपलेट बनाता है? 3 4 के साथ कोई ट्रिपलेट बनाता है? तो हाँ बनाता है। तो 3 4 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है? 5। तो एच का मान कितना हो गया आपका 5। अब वैल्यू किसका पूछ रहा है? तो यहां से समझिए वैल्यू पूछ रहा है 5 cos स्क्वायर। किसका वैल्यू? 5 cos पी cos स्क्वायर थीटा। तो 5 पी cos स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे साइन थीटा है इंटू साइन थीटा बराबर क्या इधर दिया हुआ है? कोट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोट स्क्वायर। अच्छा कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन स्क्वायर लगा है तो हम यहाँ से क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। देखिए कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा को आप उड़ा दीजिए। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या कर दें? कैंसिल कर दिए। यहाँ से क्या बच गया आपका 5 पी का तो मान रखना ही नहीं क्योंकि निकालना ही है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे एच। क्या होता है? पी बटे एच। पी का मान यहां से देख लीजिए 3 है तो 3 रख दिए और एच का मान देखिए यहाँ कितना आया हुआ है 5। तो इसके जगह हम 5 लगा दिए। क्या लगा दिए? 5 लगा दिए। यानी कि साइन थीटा का मान क्या आ गया? 3 बटे 5। तो यहाँ ऊपर कट के कितना बच गया? 1 और साइन थीटा के जगह पे क्या लगा देंगे? 3 बटे 5। स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए? स्क्वायर। देखिए ये वाला 5 ये वाला 5 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया आपका? पी बच गया गुना 3। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा? 9 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा? 25। जब आप इसको पलटनिया मारिएगा तो 25 ऊपर चले जाएगा और 3 तिया 9 कहाँ आ जाएगा आपका? नीचे। 3 तिया 9 कहाँ आ जाएगा आपका? नीचे। कोई भी चीज इधर गुना में होता है तो आपको पता होगा इधर किस में चले जाता है? बट्टा में। तो ये जो आप 3 देख रहे हैं ये इसके साथ गुना में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? गुना में। तो पी बराबर क्या बन जाएगा आपका? 25/27। 25/27। तो देखिए 25 बटे अच्छा यहाँ ऑप्शन में गलती किया है। यहाँ पे क्या होगा आपका? सब जगह 27 होगा ऑप्शन में। यहाँ भी 27 यहाँ भी 27 और यहाँ भी 27 होगा। ठीक है सबका बटे में क्या होगा आपका? 27 होगा। तो आप ये बताइए कि जो ऑप्शन आया है 25/27 वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ये सीपीयू 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि क्वेश्चन उतना मतलब क्या है आपका भारी नहीं है आसानी है। तब आगे चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन लोग चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ए बराबर 5/13 तो कोस ए इंटू कोसे के इंटू कोटे का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा अगर दिया हुआ है देख लीजिए यहां से तो ये हो गया आपका किसका मान? पी का मान और ये किसका मान हो गया आपका? एच का। तो इस पे निकलना क्या है? बी। क्या निकालना है? बी। अब देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो ट्रिपलेट याद करने पे क्या होगा? एच स्क्वायर बी स्क्वायर आपको करना नहीं पड़ेगा जल्दी जल्दी निकल जाएगा। इसलिए आप ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये बताइए कि 5 13 के साथ कौन ट्रिपलेट बनाता है? तो 12। कौन बनाता है? 12। अब आप देखिए वैल्यू किसका निकालना है यहां से समझिए। वैल्यू निकालना है कोस ए इंटू कोसेक ए इंटू कोटे। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटे एच। तो बी का मान देखिए 12 है और एच का मान कितना? 13। आगे कोसेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा? एच बटे पी। क्या होगा? एच बटे पी यानी कि इसी का उल्टा। तो 13/5 लगा दीजिए गुना और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। तो पी का मान यहां से देख लीजिए 5 और बी का मान है आपका 12। तो देखिए इस पे कुछ कटेगा। अरे ये तो सारा ही कट गया। ऐसे तो नहीं होगा कहीं गलती कर दिया क्या? रुकिए देख लेते हैं। cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा आपका? b बटे एच। क्या होगा? b बटे एच होगा। तो b का मान क्या होगा आपका? 12। तो b के जगह पे 12 लगा दीजिए। ठीक है और h का मान आप क्या रख दीजिएगा? 13। तो 13 लगा दिया। अब आप ये समझिए कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? h बटे p। तो इसी का उल्टा 13/5 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 13/5 आ जाएगा गुना। अच्छा कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था? b बटे p। तो b का मान कितना है आपका? 12। तो 12 लगा दिए। ठीक है और p का मान यहां से देख लीजिए 5 है। 5 अच्छा तभी हम मान उल्टा रख दिए थे ना। ठीक है क्योंकि 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। 12 को 12 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 = 144 और 5 = 25। तो 144/25 144/25 ऑप्शन कहाँ है आपका? डी नंबर में। ये भी आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। ये देखिए पांचवा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या करा है देखिए कि साइन थीटा बराबर
पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन है, तो कोस थीटा का मान निकालिए। किसका मान बता दीजिए? कोस थीटा का मान बता दीजिए। अभी इस ट्रिपलेट को हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अभी अभी इस क्वेश्चन को क्या किए हम, ट्रिपलेट को क्या कर दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर, देख लीजिए हम एक बार अलग में लिख देते हैं क्वेश्चन। साइन थीटा बराबर देखिए तो क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर माइनस वन बटे पी स्क्वायर प्लस वन। आपको याद होगा कि जो प्लस वाला होता है वो एच होता है, प्लस वाला क्या होता है, एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला वैसे भी क्या होता है, पी बटे एच। तो ये हो गया पी का मान। अच्छा, जब पी पता चल गया, एच पता चल गया, तो बी क्या होगा आपका, टू पी। बी क्या हो जाएगा आपका, पी। पूछा है किसका मान, कोस थीटा का मान। किसका मान, कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का अगर मान पूछा है बाबू, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। क्या, बी बटे एच। बी का मान यहां से देख लीजिए कितना हो गया आपका, पी। और एच का मान कितना हो गया आपका, पी स्क्वायर प्लस वन। तो टू पी बटे पी स्क्वायर प्लस वन। पी बटे है, या ए नंबर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पी बटे वन प्लस पी स्क्वायर बोल लीजिए, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं ना। टू पी बटे क्या लिख सकते हैं, वन प्लस पी स्क्वायर, एक ही मतलब हुआ, ठीक है। क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, ठीक है बाबू, देख लीजिए। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका एसएससी सीएचएस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे घर से। ये आपको एचडब्ल्यू पे हम दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसी ट्रिपलेट पे, कोस थीटा बराबर टू पी बटे पी स्क्वायर प्लस वन, पी बराबर नहीं है तो कोसेक थीटा का आप मान बता दीजिए। तो इसका मान आप घर से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अपने लोग 5 नंबर पे थे, 5 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। अब आते हैं छठा क्वेश्चन पे। देख लीजिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए छठा क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पे देखिए एंगल का मान अलग अलग है। यहाँ पे एंगल का मान यूज किया है 27 डिग्री, और यहाँ पे एंगल का मान क्या चेंज किया क्या यूज किया है, 63 डिग्री। हम आपको ये दो तरीका से बता देते हैं, एक विदाउट ट्रायंगल बना के, एक ट्रायंगल बना के। को याद होगा हम समझाए थे कि एंगल अगर चेंज होता है बाबू, तो एंगल चेंज होने पे क्या क्या रिप्लेस होता है, एक्सचेंज होता है आपका पी और बी। क्या रिप्लेस होगा, एक्सचेंज होगा पी और बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बाबू कि एंगल जब चेंज होगा तो पी के जगह पे क्या आ जाएगा, बी, और बी के जगह पे क्या आ जाएगा, पी। इसको याद रखिएगा अच्छा से, ये आपका समय बचाएगा बहुत। पी के जगह पे आ सकता है बी, और बी के जगह पे क्या आ सकता है आपका पी। आइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए कोस 27 डिग्री बराबर दिया हुआ है एक्स, कहता है टेन 63 डिग्री का मान बता दीजिए। तो आप ये बताइए कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी। क्या होता है, पी बटे बी। लेकिन लेकिन कोस थीटा ना दिया हुआ है। कोस कितना दिया है आपका, 27 डिग्री बराबर एक्स बटे नहीं कुछ है तो एक। ये हो गया बी का मान, और ये किसका मान हो गया आपका, एच का। पी निकालेंगे तो पी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच के जगह पे क्या लगेगा, वन। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। बी के जगह पे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या बन गया, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कहानी किसका है, टेन 63 डिग्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टेन 63 डिग्री पूछ रहा है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, बी बटे पी। क्या होता है, बी बटे पी। लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल चेंज है, यहाँ 27 डिग्री है और यहाँ 63 डिग्री, तो एक्सचेंज कौन होगा, पी बी। पी के जगह पे आएगा बी, बी के जगह पे क्या आएगा आपका पी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। पी का मान कितना आया, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पी नहीं होगा, ये बी होगा। ये किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा। तो बी के जगह पे क्या लगा देंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर। आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है। तो चलिए देखिए, पी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि पी भी एक दूसरे के साथ क्या होगा आपका, एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा। लेकिन एच का मान सेम ही रहेगा। जो बी का मान है वही बन जाएगा पी, तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, एक्स। तो ऑप्शन देखिए, एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन आया होगा समझ में, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, उतना ना भारी है, ठीक है। आसान तो आसान ही है। तो देखिए अगर आपको इस मेथड से बाबू समझ में नहीं आ रहा है, तो हम ट्रायंगल बना के भी बता देते हैं। लेकिन ट्रायंगल बना करके आप मत बनाइएगा, क्योंकि ट्रायंगल बना के बनाने में आपको क्या होगा, सवाल ज्यादा कठिन लगेगा और समय भी ज्यादा भारी लगेगा। आइए देखिए हम आपको एक बार समझा देते हैं ट्रायंगल बना के भी। ये देखिए, इस पे मान लीजिए ये है 27 डिग्री। कितना डिग्री, 27 डिग्री। और समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ना होगा तो एगो 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। आप ये समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 90 बन गया तो आप ये बताइए क्या इन दोनों कोण का योगफल
90 होगा कि नहीं होगा? अगर ये 90 है तो इन दोनों कोण का योगफल भी कितना होगा? 90। तो अगर ये 27 है तो क्या ये एंगल 63 डिग्री होगा? 63 में अगर हम 27 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन यहाँ दिया है कोस 27 डिग्री बराबर एक्स, कोस 27 डिग्री बराबर एक्स, कोस 27 डिग्री बराबर क्या दिया है? एक्स दिया है। अब देखिए कोण के सामने का भुजा लंब, लंब के सामने का भुजा कर्ण, और जो बच क्या होता है? आधार। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण यानी बी बटे एच। बी के जगह पे क्या आएगा आपका? एक्स, और कर्ण के जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आपको चाहिए पी, क्या चाहिए? पी। पी बराबर फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच के जगह पे 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या लग जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसका पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है आपको टेन 63 डिग्री। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। तो कोण के सामने का भुजा लंब, तो लंब का मान कितना हो गया? एक्स। लंब के सामने का भुजा कर्ण, जो बच गया वो क्या हो गया आपका? आधार। तो आधार के जगह पे क्या आ गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए तो आप टेन 63 डिग्री का वैल्यू आया कि नहीं? एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए बाबू, या तो ट्रायंगल बना के बना सकते हैं या विदाउट ट्रायंगल बना के बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको इस तरह से मत बनाइएगा, क्योंकि ये आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद करेगा। आपको याद रखिए कि या नहीं तो आपको पसंद आया तो इसी मेथड से बना लीजिए, ठीक है? इस मेथड से भी बना सकते हैं। नहीं, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट आया है समझ में कि P और B एक दूसरे के साथ क्या होता है? एक्सचेंज होता है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समय बचाएगा ये सवाल। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। या नहीं तो आप ऐसे समझिए कि 6 नंबर टाइप का एक सवाल और आपको हम देते हैं HW पे। देखिए सेम 6 जैसा सवाल है, ये एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। 6 जैसा है कि नहीं है? कोस 53 डिग्री बराबर एक्स बटे वाई है, तो सेक 53 डिग्री प्लस कोट 37 डिग्री का मान आपको पूछ रहा है। तो ये भी आपका HW है, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है? आसान ही क्वेश्चन है। अगर नहीं बनेगा बाबू ये दोनों क्वेश्चन, तो आप इसका इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कि नहीं बनेगा तो हम आपको सॉल्व कर देंगे, या बन जाएगा तो इसका ऑप्शन आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एक 5 जैसा सवाल दिए हैं, एक कैसा दिए हैं? 6 जैसा। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 7वां क्वेश्चन पे जाते हैं अब अपने लोग। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पीटी में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए क्या करता है, एक बार रीड कीजिए। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री है और टेन ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मान बता देने के लिए कहा है। तो देखिए टेन ए का मान कितना दिया हुआ है? 3/4। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटे बी। क्या ये ट्रिपलेट बनाता है? एच के साथ तो कितना आ जाएगा? 3 4 के साथ कौन ट्रिपलेट बनाता है? 5 ना। तो 3 4 के साथ 5 आ गया, तो 5 ले लिए। अब आगे समझिए, इस पे थीटा का यूज देखिए क्या हुआ है? ये हुआ है। लेकिन इस पे देखिए थीटा का मान सब जगह चेंज है। थीटा का मान क्या है आपका? सब जगह चेंज है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। पहला क्या है आपका? साइन ए। क्या है आपका? साइन ए। तो पहला के लिए तो एंगल सेम है, यानी कि जो इसके लिए पी होगा टेन के लिए, वही पी किसके लिए होगा? साइन के लिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? पी बटे एच। तो पी का मान देखिए कितना है? 3। और एच का मान कितना आ गया? 5। तो 5 ले लिए। अब आपका साइन बी, क्या है आपका? साइन बी। तो देखिए साइन बी के जगह पे कितना लेना पड़ेगा आपको? 90 डिग्री लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 90 डिग्री। ऐसा क्यों बाबू? क्योंकि यहाँ पे सवाल पे साफ साफ दे रखा है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी का मान कितना दिया हुआ आपको? 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो चलिए अब आगे समझ लेते हैं। अब आगे जान लीजिए। अब आपको लेना है साइन सी। क्या लेना है? साइन सी। तो देखिए एंगल चेंज हो गया, तो एंगल चेंज हो गया तो जो पी का मान होगा वो बी का मान होगा, जो बी का मान होगा वही किसका मान होगा? पी का मान होगा। तो साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है फॉर्मूला? पी बटे एच। लेकिन यहाँ पी का मान 3 नहीं होगा, पी का मान क्या हो जाएगा आपका? 4। पी का मान क्या हो जाएगा आपका? 4। और एच का मान क्या होगा आपका? 5। एच का मान क्या होगा? 5। और याद रखिएगा कि साइन 90 ये हम आगे पढ़ाएंगे। साइन 90 डिग्री बराबर कितना आता है? 1 आता है। साइन 90 डिग्री बराबर कितना आता है आपका? 1 आता है। तो इस साइन 90 डिग्री की जगह पे क्या लगा दे? अब 1 लगा दे। अब आप सबका क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। तो इसके बटे में ना कुछ है तो 1 5 का लघुत्तम 5। यहाँ क्या बनेगा आपका? 3 5
4। तो कितना बन गया 12/4, 5, 9, 3, 12/5। इसको मिक्स तोड़िएगा तो 2 मिक्स 2/5 आएगा। क्या आएगा आपका 2 मिक्स 2/5, 2 मिक्स 2/5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बन गया। ऑप्शन नंबर क्या बन गया आपका बी बन गया। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बाबू ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन को आप रीड कीजिए क्या कहता है। देखिए 8वां क्वेश्चन में है कि 10a बराबर 2.4/0.7 है। तो पूछ रहा है 50 को से प्लस 24 कोटे का मान बता दीजिए। तो आप ये समझिए सीधा सीधा कि अगर हम यहाँ से डेसिमल उड़ा दें, यहाँ से भी डेसिमल उड़ा दें, तो ये जो वैल्यू आया है ये कितना आया आपका 24/7। कितना आया है 24/7। यानी 10a का जो मान आया है वो आया है 24/7। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका P/B। P/, क्या होता है आपका B। तो क्या 7 24 के साथ कोई ट्रिपलेट बनाता है तो हाँ 25। कौन बनाता है ट्रिपलेट 25 बनाता है। तो एच का मान कितना आ गया आपका 25 आ गया। एच का मान कितना आ गया 25। और वैल्यू किसका पूछा देखिए 50 कोस ए। किसका वैल्यू पूछा है 50 कोस ए। एंगल जब सेम हो तो क्या होगा पी भी सेम काम करेगा। तो 50 कोस ए, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था P/H। कोस थीटा का मान क्या होगा P/H। तो P का मान देखिए कितना है आपका 24। और एच का मान की जगह पे क्या रख देंगे 25 प्लस फिर आपका 24 कोट है तो यहां से लेंगे 24। थीटा आपको पता होगा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये अगर 24/7 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 7/24। 24 से 24 कैंसिल कीजिए, 25 से 50 को कैंसिल कीजिए तो आएगा 2। 24 को 2 से गुना कीजिए तो क्या बन जाएगा आपका 48। और यहाँ क्या बन गया आपका 7। तो आप ये बताइए कि 48 में 7 जोड़िएगा तो ये क्या आएगा आपका। अरे तो अजीब आंसर आ गया। 24 से 24 कैंसिल हो गया। 24/25। ठीक है, 48। ठीक ही तो है। कितना 24 दूना 48। 48 में जब हम 7 जोड़ लेते तो कितना आ जाता है आपका 55 आ जाता है ना। लगता है टाइपिंग में इस पे मिस किया हुआ है। ठीक है, हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है कि 10a बराबर 24/7। कितना आ गया आपका 24/7 आ गया है। तो पूछ रहा है h का मान। तो h का मान कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो पूछ रहा है किसका cos थीटा का मान ना। तो 50 थीटा का मान क्या होता है आपका B/H। अच्छा यहाँ पे यहाँ साथ ही होगा ना, रुक जाइए। किसका किसका मान पूछ रहा है 50 को से पूछ रहा है। तो 50 थीटा का फॉर्मूला क्या था B/H। क्या था सॉरी हम उल्टा लिख देते B/H। बी का मान कितना है आपका 7। बी के जगह पे 7 लगा देंगे और एच के जगह पे 25 प्लस 24 कोट ए। तो 24 कोट ए। तो कोट की जगह पे फॉर्मूला क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा 24/7 है तो ये बन जाएगा 7/24। अच्छा हमको ये गलती हो गया तो उल्टा लिखने में 25 का 25 से 25 दूना 50 तो 7 दूना 14 प्लस 7 तो कितना बन गया 21। सॉरी हाँ इसके लिए क्योंकि हम उल्टा मान रख देते। तो 24 से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21। 21 क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं 8वां तो हो गया, 9वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन पे आप आ जाइए। देखिए 9वां क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या कह रहा है आपको। ये भी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या कोट थीटा का मान बता दीजिए। किसका मान बता दीजिए कोट थीटा का। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो बटे में आप क्या कर लीजिए 1 मान लीजिए। तो जैसे ही बटे में 1 मानेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। 1 से 3 को गुना कीजिएगा 3 sin थीटा को। तो 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा को गुना कीजिए तो क्या बन गया आपका कोस थीटा बराबर 1 से गुना कीजिए कोस थीटा को तो कोस थीटा प्लस ये क्या बन गया साइन थीटा। अब आगे बढ़ लीजिए। देखिए तो यहां से समझिए कि साइन थीटा अगर प्लस में तो इधर किस में आएगा आपका माइनस में। किस में आएगा माइनस में। तो 3 साइन थीटा में से अगर एगो साइन थीटा घटाइएगा तो इधर क्या बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा। आगे समझिए देखिए ई माइनस में तो इधर किस में जाएगा प्लस में। तो एगो कोस थीटा एगो कोस थीटा कितना बन गया आपका 2 कोस थीटा। अब बताइए ये टू आपका कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया आपका साइन थीटा बराबर क्या बन गया आपका कोस थीटा। ये जब हम इसको कैंसिल कर दिए हैं तो यहाँ पे क्या बन गया अब साइन थीटा बराबर क्या बन गया आपका
cos थीटा बन गया। अब आप ये समझिए कि हम इसको एक से गुना कर सकते हैं, एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो sin थीटा गुना में तो इधर किस में चले जाएगा, बट्टा में। किस में चले जाएगा, बट्टा में। तो क्या बन गया, cos थीटा बटे sin थीटा। अब ये बताइए cos थीटा बटे sin थीटा का मतलब क्या होता है आपका, cos थीटा, और ये किसके बराबर हो गया आपका, के बराबर। किसके बराबर, एक के बराबर। तो ये आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर आपको एंगल याद हो, क्या याद हो, एंगल याद हो, तो आप इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए हम दूसरा तरीका से भी आपको समझा देते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या आया हुआ है आपका, कोस थीटा। और साइन थीटा बराबर कोस थीटा तभी होता है जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। थीटा का मान कितना डिग्री हो, 45 डिग्री पर। मतलब ये दोनों का मान बराबर होता है 45 डिग्री पे। पूछ रहा है कोट थीटा ना, तो कोट 45 का भी मान कितना होगा आपका, ए होगा। तो मतलब दोनों ही तरीका से ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी। आपको जो आसान लगे, या तो आप इस तरह से बना लीजिए थीटा का मान पुट करके, या वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए। 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है सीएचएसएल का। तो आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सवाल दिया है वो 1 प्लस टेन थीटा बराबर √3 है। तो कहता है √3 कोट थीटा माइनस 1 का मान निकालने के लिए, तो अगर एक ही प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा बताइए, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 - 1। क्या बन जाएगा, √3 - 1। लेकिन पूछ रहा है यहाँ से, देखिए √3 कोट थीटा ना, तो √3 की जगह पे √3 रहने देते हैं। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं अपने लोग, 1 बटे क्या था आपका, टेन थीटा। क्या था है, 1 बटे टेन थीटा। कोट थीटा बराबर क्या था, 1 बटे टेन थीटा। यानी कोट थीटा की जगह भी रख सकते हैं 1 बटे टेन थीटा का मान। किसका, 1 बटे टेन थीटा का मान। तो टेन थीटा का मान यहाँ से देखिए कितना आया हुआ है, √3 - 1। 1 बटे √3 - 1। और यहाँ क्या लगा हुआ है आपका, -1। तो बटे में एक कर लीजिए। अब आप देखिए कि √3 - 1 का एक का लघुत्तम ले लीजिए। तो √3 - 1, √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा आपका, √3 - 1 से भागा लगाते हैं किसी भी संख्या में तो वही नंबर आता है, तो गुना भी इसी से करना पड़ेगा। तो √3 - 1 को इससे कीजिए, तो √3, हाँ माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस। देखिए √3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बन गया आपका, 1/√3 - 1। अब इस स्टेप में तो आपको आंसर यहाँ कहीं नहीं दिखने के लिए मिल रहा होगा। तो जब भी ऐसा केस आए तो आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण कर लीजिए। और परिमेयकरण में क्या कर लेते हैं कि चिन्ह उल्टा से हर को गुना करते हैं। माइनस में तो प्लस से गुना कीजिएगा, प्लस में होगा तो माइनस में। तो √3, अब माइनस है तो +1 से गुना कर दीजिए। ये क्या बन गया आपका, √3, माइनस है तो प्लस से गुना कर लीजिए। अब आप देखिए कि इसको इससे गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका, √3 + 1। नीचे आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला पे जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फॉर्मूला होता है a² - b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा। और एक का स्क्वायर एक, तो 3 में से एक को घटाएंगे तो कितना बनेगा, 2। तो √3 + 1/2, √3 + 1/2। ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। कौन आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या था, आसान ही था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी 2022 सीएचएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आगे 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0 है, और 0 और 90 डिग्री के बीच में थीटा है, तो कहता है इसका मान बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये अगर माइनस में है, तो इधर किस में चले जाएगा, प्लस में। तो क्या बन गया, ये 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। माइनस में था तो किस में चले गया, प्लस में चले गया। अब आप ये बताइए कि cos थीटा अगर इधर गुना में है तो इधर किस में आ जाएगा, भुट्टा में। किस में आ जाएगा, भुट्टा में। तो sin थीटा बटे क्या बन गया आपका, cos थीटा। यहाँ क्या बचा हुआ है आपका, 4 बचा है, तो यहाँ से 4 ले लिए। ठीक है, और 5 गुना में तो इधर किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। किस में चले जाएगा, डिवाइड में। तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, यहाँ से देखिए वैल्यू पूछ रहा है 5 sin थीटा। क्या पूछ रहा है, 5 sin थीटा +2 cos थीटा। तो साइन का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका 4, और cos थीटा का वैल्यू कितना रहा आपका, 5। साइन थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू कितना है आपका, 5। ये तो आप लगाएंगे जब ऊपर नीचे क्या आ जाए आपका h। देखिए इसमें भी फॉर्मूला होगा p/h, b/h, p/h, b/h। जब ऊपर नीचे h आएगा तो एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, साइन का मान और cos का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। तो देखिए 5 गुना साइन थीटा के जगह पे क्या रखिएगा, 4, तो 4 +2 cos थीटा के जगह पे रखिएगा 5। फिर है आपका 5 गुना 4 + 3 गुना 5।
5 दूना 10 और 20 कितना होगा आपका 30, 15 20 कितना होगा आपका 35। जब आप इसको 5 से काटिएगा तो 5 छके 30, 5 सते 35, तो 6/7 देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी आया होगा। ये भी क्वेश्चन आसान ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर पे। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, यदि ए प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है तो 6 10 ए बराबर 5 है, तो इतना का मान बता दीजिए। तो ये बताइए, प्रथम चतुर्थांश बोले तो ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो अभी हम आपको नहीं पढ़ाए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, 1 2 क्लास के बाद। तो देखिए सबसे पहले इसका भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 10 ए बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है आपका 5। अगर ये 6 गुना में तो इधर किस में चले जाएगा, डिवाइड में। किस में चले जाता है, डिवाइड में। तो 10 ए का मान क्या आ गया आपका 5/6। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए बराबर 5/6। तो साइन का मान 5 और कोस का मान कितना आ गया 6। ठीक है, यहाँ भी देखिए साइन कोस ही है, तो साइन कोस जब भी रहेगा तो साइन और कोस का मान आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये क्या है आपका 8। साइन के जगह पे कितना रखिएगा 5, तो 5 ले ले, -4। कोस के जगह पे कितना लीजिएगा 6, तो 6 लगा दें। अपॉन कोस ए प्लस 2 साइन ए, तो कोस के जगह पे क्या 6 प्लस 2 साइन ए, साइन के जगह पे क्या लगा दीजिएगा आप 5 लगा दीजिएगा। तो ये कितना आ गया देखिए, 6 चौके 24, 8 पंजे 40, 40 से अगर हम 24 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 16, 10 6 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो उत्तर कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए बाबू, ये 3 को जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, ये तीनों क्या है आपका एक ही समान क्वेश्चन है। तो 13 नंबर भी क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ अलग नहीं है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको कह रहा है क्या कि कोट अल्फा बराबर पी बटे क्यू, तो पी कोस अल्फा माइनस क्यू साइन अल्फा बटे पी कोस अल्फा प्लस क्यू साइन अल्फा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 का मान पूछ रहा है आपको। तो आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप ये बताइए। कोट अल्फा बराबर फॉर्मूला होगा कोस अल्फा बटे साइन अल्फा बराबर क्या आ गया आपका पी बटे क्यू। कोस का मान क्या हो गया आपका पी और साइन का मान क्या हो गया आपका क्यू। पी का मान क्या हो गया आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया ना। कोस का मान क्या हो गया आपका पी और साइन का मान क्या हो गया आपका क्यू। यानी दिमाग में रखिए कि कोस का मान पी और साइन का मान क्या आपका क्यू। तो ये इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पी कोस अल्फा, पी कोस अल्फा, कोस अल्फा के जगह पे पी रख दीजिए माइनस क्यू साइन अल्फा, तो इसके जगह पे क्यू रख दीजिए। फिर से आप पी है, इसके जगह भी पी ही आएगा प्लस, और साइन के जगह पे क्या आएगा आपका क्यू आएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और प्लस में क्या दिया हुआ आप बताइए कि पी पी को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा पी स्क्वायर, क्यू क्यू को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा क्यू स्क्वायर। तो नीचे भी पी स्क्वायर और यहाँ भी क्यू स्क्वायर। तो ये जो फाइनली रिजल्ट बनाएगा, ये जो फाइनली रिजल्ट बनाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो यहाँ हम एक बार लिख देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आगे है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए ये वाला पार्ट आपका प्लस में है, ये वाला पार्ट माइनस में है, तो प्लस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही है। तो यहाँ पे बच क्या गया आपका 3 बच गया। कितना बच गया 3 बच गया। सवाल आसान ही था, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ था, तो 3 इसका आंसर आ गया। तो 3 ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका क्या है डी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बन गया आपका डी। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि कोट टेन थीटा बराबर 3 है तो कोर साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 बटे इतना का मान बता दीजिए। अब ये बताइए कि फिर से आप ये 4 देखिए गुना में तो इधर किस में चले जाएगा बट्टे में चले जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से बोले कि बता दीजिए कि टेन थीटा बराबर कितना आएगा। क्या बोल लेंगे कि टेन थीटा बराबर कितना आएगा। तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। क्या 3 4 में कोई रिलेशन बनाता है, तो आपका जवाब होगा हाँ बनाता है। ये हो गया आपका पी का मान और ये किसका हो गया आपका बी का।
तो बताइए तो एच का मान कितना आएगा? 5। एच का मान कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि 3 4 के साथ ट्रिपलेट कौन बनाता है? 5 ही बनाता है, तो 5 आ गया। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा के जगह पे 3 और कोस थीटा के जगह पे क्या लगाइएगा आप? 4 लगाइएगा। ये तब लगाइएगा जब साइन कोस साथ में आए, ठीक है, क्योंकि साइन कोस के दोनों के बट्टे में क्या आ जाता है आपका? ऊपर होगा आपका एगो का पी, तो नीचे क्या होगा आपका? एच। कोस का ऊपर में बी, तो नीचे क्या होगा आपका? एच। तो दोनों क्या हो जाएगा? एच एच। एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बन गया आपका? 4। साइन थीटा के जगह पे क्या लगाइएगा? 3, तो यहाँ से 3 लगा दीजिएगा। माइनस कोस थीटा के जगह पे क्या लगा दीजिएगा? 4, तो 4 लगा दीजिएगा। +1। तो यहाँ से देखिए कि इसका क्या कहानी है? +1 है। तो आप बताइए, अभी हम आपको समझाएं। एगो का ऊपर में होगा बी, तो नीचे में क्या होगा आपका? एच। तो नीचे में क्या होगा? एच। तो नीचे में क्या आ रहा है आपका? एच आ रहा है ना। तो एच लघुत्तम लेंगे तो यहाँ 1 है, एच से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका? एच ही बनेगा। यानी एच का मान कितना आया है? 5। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 होता तब क्या करते? ये आप गुना कर दीजिए। 2 रहता तब यहाँ पे क्या आ जाता? 10। अगर सपोज कीजिए यहाँ 3 रहता तो यहाँ पे क्या बनता? 15। सपोज कीजिए यहाँ पे 6 रहता तो 6 पंचे 30। सपोज कीजिए यहाँ पे एक के जगह पे एक्स रहता, क्या रहता? एक्स। क्या होता आपका? 5x। क्या होता? 5x। यानी एच का जो मान होगा उस नंबर को उससे क्या कर दीजिए आप? गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए फिर क्या है आपका? 4। साइन का मान कितना है आपका? 3, तो 3 रख दीजिए। प्लस कोस के जगह पे कितना रख दीजिएगा आप? 4, तो यहाँ पे 4 रख दीजिए। अब माइनस क्या लगा दीजिएगा आप? 5। अब देखिए 4 तिया 12, 12 5 17। 17 से अगर 4 को घटाइएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? 13। ये 4 तिया 12, 12 4 16। 16 से अगर हम 5 को घटाएंगे ना तो कितना बन जाएगा? 11। तो 13/11 ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया। 13/11 जो उत्तर आ गया बाबू, वो क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या था? बहुत ही आसान था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो दो हो गया, अब 15 में चल लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ये एसएससी सीएचएल 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए इस पे सवाल क्या है? उलट a बराबर 7, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है सवाल। इस सवाल को दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, साइन को उसका मान रखिए। यहाँ लेकिन डिग्री देखिए बहुत ज्यादा दिया हुआ है, पावर 3 दिया हुआ है, तो 3 बार गुना करने में आप क्या करेंगे? थक जाएंगे। हम इसको आसान करने के लिए क्या कर लेते हैं बाबू, कि ऊपर नीचा क्या कर लेते हैं कि साइन से भागा लगा देते। तो ये देखिए ये कितना आपका? 5 cos a प्लस 4 साइन ए बटे नीचे क्या है आपका? cos क्यू ए प्लस 7 साइन क्यूब ए प्लस 6 साइन ए। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इसको आसान करने के लिए ऊपर नीचा दोनों किससे भागा लगा देते हैं? साइन से। किससे भागा लगा देते हैं? साइन से। ऐसा क्यों कर लेते हैं? ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखिए cos में अगर हम साइन से भागा लगाएंगे तो क्या बनेगा? cos a बटे साइन ए। क्या बनेगा? cos a बटे साइन ए। और cos a बटे साइन ए का मतलब क्या होता है आपका? cot a होता है। क्या होता है आपका? cot a होता है। तो यहां समझिए। तो देखिए साइन से अगर हम भागा दिए कोस में तो ये क्या बन गया आपका? कॉट ए बन गया। क्या बन गया? कॉट ए प्लस साइन ए से साइन ए में भागा देंगे, साइन ए कट जाएगा, तो कट के कितना बन गया आपका? 1 बन गया। तो यहाँ पे 4 बच गया। अब आगे समझिए, साइन से अगर हम इसको भागा देंगे कोस स्क्वायर में तो ये एगो तो कोस कोस क्यूब है, सॉरी, तो एगो तो कोस स्क्वायर हवे करेगा, कोस स्क्वायर इंटू कोस ए में फिर से भागा लगाइएगा तो क्या बन गया? कॉट ए बन गया प्लस। यहाँ देखिए हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कितना है? cos क्यूब ना, तो cos क्यूब को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर ए गुना cos ए बटे क्या लिख सकते हैं? साइन ए। अब आप ये बताइए cos ए बटे साइन ए का मतलब cot ए होता है कि नहीं होता है? cos ए बटे साइन ए का मतलब क्या होता है आपका? cot ए। cos स्क्वायर आपका जगह पे है, तो cos स्क्वायर को हम रहने दिए, एगो को भागा लगा के क्या लिख दिए? cot ए लिख दिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे आइए, यहाँ देखिए क्या है आपका? 7 साइन क्यूब है, तो ए को साइन से भागा दीजिएगा तो पावर क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा, तो साइन स्क्वायर ए बन गया। ठीक है, यहाँ साइन से साइन में भागा देंगे तो साइन कट जाएगा, तो क्या बच गया आपका? 6 बच गया। क्या बच गया? 6। कोट के जगह पे मान रखना आपको बहुत आसान हो गया। तो इसके जगह क्या लगा सकते हैं आप? 7 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 7। तो इसके जगह 7 लगाएंगे तो 7 इसके जगह भी लगा दीजिए और 7 इसके जगह भी लगा दीजिए। तो देखिए 7 पंचे 35। अब 35 में 4 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा? ये 39 बन गया। कितना बन गया? 39 बन गया। अब आगे समझिए, देखिए ये बन गया 7 कोस स्क्वायर। अगर हम कोट को हटा दें, कोट को क्या करें? हटा दें, यानी कि मान लीजिए कोट नहीं है यहाँ पे, कोट के जगह पे क्या रख दिए हैं? 7 रख दिए हैं।
कॉट के जगह पे क्या रख दिया 7, तो इस 7 किसके साथ गुना हो जाएगा, कोस के साथ गुना हो जाएगा, किसके साथ, कोस के साथ। तो 7 कोस स्क्वायर क्या बन गया आपका, 7 कोस स्क्वायर प्लस 7 साइन स्क्वायर प्लस 6 है। अगर हम इन दोनों में से, ध्यान से समझिए, इन दोनों में से अगर हम 7 को कॉमन ले लिए, 7 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो 7 क्या हो गया आपका, बाहर आ जाएगा। 7 क्या हो गया आपका, बाहर आ गया। अब एक फॉर्मूला हम आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, क्या नहीं पढ़ाए हैं, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना आता है आपका, 1 आता है, कितना आता है, 1 आता है। इसको याद रखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होगा आपका, 1 होगा। 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 बन गया, और यहाँ क्या है आपका 6, तो 7 6 13, 13 से जब 39 को काटिएगा तो कितना बनेगा 3, तो 3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसानी था, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ा, हम इसको आसान करने के लिए ऊपर नीचे साइन से क्या कर दिए, भागा लगा दिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इसको एक बार और बैक करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसको आप पी भी फॉर्मूला एच लगा के भी बना सकते हो, उससे होता है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता। चलिए आइए आप 16 नंबर आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या कहता है कि यदि रूट 3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। तो अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से समझिए कि अगर रूट 3 बराबर, यहाँ देखिए, रूट 3 टेन थीटा बराबर 3 साइन थीटा है तो इसका मान पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि टेन थीटा का फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 3 साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इस रूट 3 को अगर हम इस 3 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, रूट 3 बन गया। क्या बन गया, रूट 3। कैसे, यहाँ समझिए, 3 को लिख सकते हैं क्या, रूट 3 गुना और रूट 3 लिख सकते हैं, तो एक रूट 3 एक रूट 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, इस साइन को भी काट दीजिए, यहाँ क्या बच गया आपका, 1 बच गया। यहाँ भी कट के 1 बच गया, यहाँ भी कट के कितना बच गया आपका, 1 बच गया। ये कितना बन गया, 1 बटे कोस थीटा। क्या बन गया, 1 बटे कोस थीटा। तो 1 बटे कोस थीटा का मतलब क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा का मान कितना आपका, रूट 3 बटे नहीं कुछ है तो 1। सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एच बट्टे बी। क्या होता है, एच बट्टे बी। तो पी का मान क्या बन जाएगा, देखिए पी का मान क्या होगा, तो पी का मान निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर में, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 3, 3 में से एक को घटेंगे तो 2, तो पी का जो मान आएगा ना वो आएगा आपका रूट 2। पी का मान कितना आएगा आपका, रूट 2। तो पी का मान आ गया आपका रूट 2 आ गया। अब आगे देखिए सवाल क्या है, सवाल है आपका साइन स्क्वायर थीटा, यही बना लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह में अगर रखेंगे साइन के जगह पे क्या होगा, पी बटे एच, तो पी का मान रूट 2 और एच का मान कितना है आपका, रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। किसका उल्टा होता है, सेक। सेक का मान अगर है रूट 3 बटे 1 तो इसका मान हो जाएगा 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बनेगा, 3 का लघुत्तम 3, इसका स्क्वायर 2 और 2 से 1 को घटाएगा तो 1, तो 1 बटे 3 ऑप्शन देखिए आपका डी हो गया। ठीक है, ये सारा ही क्वेश्चन आपको बाबू आ गया होगा समझ में। तो आप इसको क्या कीजिए, अच्छा से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। हम क्या होगा कि टाइप 1 का बता दिए हैं, अगले वीडियो में अपने लोग जल्द मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट लेवल, यानी कि टाइप 2 क्या होता है। ठीक है, तो टाइप 2 लेवल का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।